ईरान से लेकर जॉर्डन तक जो बारूदी धमाके हो रहे हैं, क्या उसके पीछे इजराइल का ग्रेट इजराइल मिशन चल रहा है? दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दम पर अब इजराइल जहां एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन में बारूदी धमाकों से ग्रेट इजराइल का धमाका यानी ग्रेट इजराइल की धमक का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल कम से कम 7 मोर्चों से ग्रेट इजराइल के ऑपरेशन को शुरू कर चुका है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त पूरा पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट या कहें मिडिल ईस्ट जबरदस्त धमाकों, हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें गाजा से लेकर ईरान तक और जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक गदर मचा हुआ है। ईरान में पिछले 13 दिनों में जहां 45 से ज़्यादा ईरानी प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, वहीं गाजा में पिछले 24 घंटे के अंदर 13 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ ग्रेटर इजराइल का मिशन शुरू कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा, जॉर्डन की सीमा पर 6 जनवरी से अब तक 500 बारूदी धमाके इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं, जिसमें जॉर्डन बुरी तरह से बौखला गया है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे अंदरूनी संकट में घिरे ईरान और इजराइल और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और 86 साल के खामनेई का 36 साल से चला आ रहा शासन को खत्म कर सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अचानक जॉर्डन के बॉर्डर पर बारूदी सुरंग में इजराइल ने क्यों धमाके किए और क्यों इजराइल ने हमास से सीज फायर के बाद भी गाजा में तूफानी हवाई हमले किए। सबसे पहले देखिए जॉर्डन की वो तस्वीरें जहां हुए जबरदस्त धमाकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 6 जनवरी 2026 इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जॉर्डन घाटी में एक साथ 500 एंटी टैंक माइनस को उड़ा दिया। दुनिया ने इसी रूटीन ड्रिल समझा, लेकिन ये असल में इजराइल की ईस्टर्न वॉल यानी पूर्वी दीवार का आगाज है। इजराइल यहाँ 500 किलोमीटर लंबी एक अभेद यानी जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता वो दीवार बना रहा है। मकसद साफ है, इजराइल से आने वाले हथियारों की तस्करी रोकना और जॉर्डन के रास्ते होने वाली किसी भी घुसपैठ को नामुमकिन बना देना। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा या फिर वेस्ट बैंक के पूर्ण विलय की पहल है, यानी जॉर्डन से ग्रेटर इजराइल बनने वाला पार्ट 2 मिशन। 6 जनवरी को इजराइल के राष्ट्रीय माइंस एक्शन प्राधिकरण ने जॉर्डन घाटी के 3 माइनफील्ड्स में लगभग 500 माइनों को निष्क्रिय कर दिया, जिनमें से कुछ 1960 यानी 1960 के दशक में लगाई गई थी। इजराइल ने इस कार्रवाई में 1.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इजराइल का यह एक्शन 500 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर हुआ था। रक्षा मंत्री इजराइल कोर्स ने इस परियोजना को समुदाय की सुरक्षा, वेस्ट बैंक में हथियारों की तस्करी रोकने के और पूर्वी सीमा पर ईरानी प्रॉक्सी खतरों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। दिसंबर 2025 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जॉर्डन के साथ सीमा पर एक दीवार के निर्माण की शुरुआत की थी, उसकी घोषणा भी की थी। मंत्रालय ने कहा कि निर्माण का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वी सीमा की रणनीति निगरानी को मजबूत करना है। कुल लोग इस कार्रवाई को ग्रेटर इजराइल से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल धीरे धीरे गाजा से लेकर ईरान तक ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। गाजा का 90% से ज्यादा बड़ा इलाका इस वक्त इजराइल के कब्जे में आ चुका है। खबर यह भी है कि ट्रंप ने भी गाजा को ट्रम्प गाजा बनाने का रास्ता साफ कर दिया, यानी ग्रेटर इजराइल के नक्शे में गाजा पहले से ही पूरी तरह से दिखाया गया था, जिस पर इजराइल ने 90% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुका है, यानी कब्जा कर रखा है। और आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल मिशन में कौन सा देश अब शामिल होने वाला है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ग्रेटर इजराइल का मिशन एक वैचारिक और धार्मिक दृष्टिकोण माना जाता है, जिसका उद्देश्य यानी जिसका मकसद इजराइल की सीमाओं को उसके वर्तमान रूप से कहीं अधिक विस्तारित करना है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी मध्य पूर्व के राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने में जुटी हुई है।
अभी ट्रंप के कार्यकाल में को 2 साल होने वाले हैं, यानी अगले 2 साल तक ट्रंप इतना चाहते हैं कि गाजा से लेकर ईरान तक ग्रेटर इसराइल की रूपरेखा बन जाए। और नेतन्याहू सरकार का लक्ष्य वेस्ट बैंक की बस्तियों को आधिकारिक तौर पर इजराइल का हिस्सा बनाना है। ट्रंप के विजन में गाजा को एक आधिकारिक हब के रूप में विकसित करना शामिल है, लेकिन इजराइल के सुरक्षा नियंत्रण के तहत अमेरिका ऐसा करना चाहता है। इसके अलावा ईरान को अलग थलग करना, जिसका असर इस वक्त ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शन में साफ देखा जा सकता है। इस वक्त ईरान के 31 में से यानी 31 में से 28 प्रांत राज्यों में हिंसा चल रही है, जिसकी वजह से 36 साल से 86 साल की ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनी के शासन पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि इजराइल और अमेरिका के सैकड़ों एजेंट ने पूरे ईरान में एक्टिव हैं, जो ईरान को खामनी की तख्ता पलट की आग में झोंक चुके हैं। अब तक 45 से ज्यादा ईरानी हिंसक प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। राजधानी तेहरान में जबरदस्त आगजनी ने खामने की ईरान पर कमजोर पकड़ को उजागर कर दिया है। अब ईरान की सत्ता और शासन पर 44 साल से सख्त पकड़ रखने वाले खामने के शासन का अंत होना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से इससे जहां अमेरिका को जबरदस्त फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के मिशन ग्रेटर को इजराइल को जबरदस्त ताकत मिलेगी। इजराइल इस वक्त ग्रेटर इजराइल को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खबर यह भी है कि ईरान के साथ साथ लेबनान में भी इजरायली एजेंटों को गदर मचा दिया है। इजरायली रक्षा बल का कहना है कि उसने लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिसका कारण समूह द्वारा युद्ध विराम समझौते का लगातार उल्लंघन शामिल है। इधर गाजा से खबर आ रही है कि इजराइल ने गाजा में ताज़ा हमलों में 13 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 10 अक्टूबर 2025 से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के अंत तक इजराइल की तरफ से छोटे बड़े 900 से अधिक सीज फायर उल्लंघन के दावे किए गए हैं, जिसमें अब तक गाजा में ही 71,395 यानी 71,395 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुल मिलाकर इजराइल का मिशन ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रहा है, और इस वक्त इसी आग में गाजा, ईरान, लेबनान धू धू करके जल रहे हैं। ईरान में तो अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ये ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ये शेयर कीजिए कि क्या जो इजराइल का मिशन चल रहा है यानी ग्रेटर इजराइल, क्या वो सच में पूरा हो सकता है या फिर ये कहीं कहीं बात है। और ये अगर इजराइल ये मिशन चला रहा है तो क्या ये किसी हद तक सही है या फिर किसी दूसरे देश पर ज़बरदस्ती कब्जा करना है। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपना ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।